सब्जियों को करेंगे थोड़ा सा बॉयल और थोड़ा सा करेंगे उनको चॉप और लगाएंगे चिकन को मसालों का तड़का। लीजिए तैयार हो गया हमारा एक ऐसा सालन जो आपने पहले कभी नहीं खाया। आलू मटर और चिकन का मज़ेदार सालन। चले जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है, 2 प्याली मटर है, आधा किलो आलू है और 1 गिलास पानी। इनको हमने मिक्स करके अच्छे तरीके से बॉईल करना है। आपने सब्ज़ी को हाफ़ बॉईल करना है, पूरा प्रॉपर तरीके से बॉईल नहीं करना, आधा कच्चा हो और आधा पक्का हो। इस तरीके से आपकी सब्ज़ी होनी चाहिए। आप देखिए कि मैंने यहाँ पर आलू तोड़ने की कोशिश की लेकिन आलू जो है वो नहीं टूट रहा था, बहुत मुश्किल से टूटा। इसका मतलब ये है कि अभी हमारे आलू जो है वो कच्चे हैं, बस ऐसे ही आपकी सब्ज़ी होनी चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे और पानी को कर देंगे वेस्ट। और यहाँ पर हमने लेनी है एक खाली कढ़ाई और उसमें डालेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल। ये देखें इस तरीके से मैंने कढ़ाई ले ली और 1 कप कुकिंग ऑयल ले लिया। इसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है आधा किलो चिकन। आप चाहें तो मटन भी शामिल कर सकते हैं, बीफ भी शामिल कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। इसके बाद हम करेंगे इसको अच्छे तरीके से मिक्स। इतना मिक्स करना है, इतना आपने इसको फ्राई करना है कि जो इसका कलर है वो चेंज हो जाए। चिकन जितना अच्छे से पहले ऑयल में फ्राई हो उतना ही ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद मैं यहाँ पर कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ। मसाले कुछ यूँ हैं, आधा चम्मच ज़ीरा है, 3 हरी इलायचियाँ है और 1 तेज़ पत्ता है। ये मसाले डालकर हमने इसको करना है अच्छे तरीके से मिक्स और इसकी अच्छे तरीके से हमने करनी है भुनाई। जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा था कि चिकन हो या मटन हो या बीफ हो, उसको अच्छे तरीके से भुना करें ताकि उसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ हरा मसाला लिया है। मैंने एक बड़ा टमाटर लिया था, 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, एक छोटा टुकड़ा जो अदरक का था और 3 जवे जो लहसुन के थे। इनको मैंने अच्छे तरीके से जो है वो मैश कर लिया है। आप चाहें तो इनको ग्राइंडर करके पेस्ट भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इसको जो है ना चॉप करके भी डाल सकते हैं। मैंने इनको अच्छे तरीके से बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके इसमें डाल दिया। इसके बाद मैं कुछ खुश्क मसाले ऐड कर रही हूँ। आधा चम्मच गरम मसाला है, 1 चम्मच लाल मिर्ची है और आधा चम्मच हल्दी है। ये इसमें डाल देंगे और इसको करेंगे हम अच्छे तरीके से भून लेंगे, मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले हमारे चिकन पे जो है लग जाएँ। आज हम एक ऐसी सब्ज़ी बना रहे हैं जो हर घर में बनती है, लेकिन इस अंदाज़ से बना रहे हैं कि जब आप इसे खाएँगे ना तो इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा इसको खाकर। बहुत ही अलग और डिफरेंट तरीके से बना रहे हैं और बहुत ही मज़ेदार ये सालन बनता है। ये देखिए इसको क्या करेंगे, भुनने के लिए हम छोड़ देंगे। दूसरी तरफ हम अपना स्पेशल मसाला तैयार करेंगे। जो हमने आलू को बॉयल किया था उसमें से मैंने 2 आलू ले लिए हैं और 1 मुट्ठी हरा धनिया लिया है। इसको आपने अच्छे तरीके से चॉप करना है, बिल्कुल इसी तरीके से। पेस्ट नहीं बनाना है, मोटा मोटा चॉप करना है। आप देखें बिल्कुल इसी तरीके से आपका चॉप हुआ होना चाहिए। अगर आपके पास चॉपर नहीं है, आप छुरी से भी बारीक 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 इसको चॉप कर सकते हैं या हामल दस्ते में डालकर मोटा मोटा इसको क्रश कर लें। यहाँ देखिए जो हमारा मसाला था ना वो अच्छे तरीके से भुन चुका है, इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है और ऑयल ऊपर आ गया है। इस पॉइंट पे मैं डाल रही हूँ 1 गिलास पानी ताकि ये हमारा मसाला और अच्छे तरीके से भुन जाए। क्योंकि मैं पहले भी आपको अपनी रेसिपीज़ में बताती हूँ कि जब भी आप शोरबे का सालन बनाएं तो मसाला आपका बिल्कुल भी कच्चा नहीं होना चाहिए, मिर्ची आपकी बिल्कुल भी कच्ची नहीं होनी चाहिए, वरना जब भी आप सालन खाएंगे तो मिर्ची जो है वो आपके गले में लगेगी, आपको चुभेगी। ठीक हो गया, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ हाफ़ लेमन। इस तरीके से नीचे अपने हाथ को रखें और ऊपर से लेमन को इन अच्छे से निचोड़ें। फिर जो लेमन के बीज है वो इसमें नहीं जाते, आपको अलग से छानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही आप करेंगे, देखिए बीज जो है ना इसके साइड पे हम कर लेंगे और पानी जो है वो नीचे चला गया तो आराम से आप इससे ऐसे ही निचोड़ सकते हैं। आपको छन्नी की या किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल और आसान तरीके से छोटी छोटी टिप्स भी मैं साथ में बताती हूँ और मेरी वीडियो को फुल वॉच करें, फुल देखें ताकि आपको इससे फ़ायदा हासिल हो। ठीक हो गया, तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने इसको अच्छे तरीके से भूनना है। आप ये देखें कि ये बिल्कुल भुन चुका है और ऑयल इसका जो है वो ऊपर आ गया है। इस पॉइंट पे मैं यहाँ सब्ज़ी डाल रही हूँ। जो हमने मटर बॉईल किए थे और आलू बॉईल किए थे, हाफ़ हाफ़ बॉईल किए थे, वो इसमें डाल देंगे। इसी आलू में से मैंने 2 आलू लेकर उनको धनिया में अच्छे से मैश भी किया है। इसके बाद हमने इसको कर देना है अच्छे तरीके से मिक्स। आप इसी तरीके से मिक्स करें जैसे मैं बता रही हूँ। ये मैंने हाफ़ हाफ़ बॉयल इसलिए किए थे क्योंकि अब सब्ज़ी में भी हम इनको कुक करेंगे।
तो अगर हम प्रॉपर तरीके से वहीं पर इनको बॉईल करते तो यहाँ जब हम इसे मिक्स करते तो आलू जो है वो टूट जाते। इसीलिए आपने हाफ़ हाफ़ बॉईल करना है। इसके बाद हमने जो धनिया और आलू का पेस्ट तैयार किया था वो पेस्ट हम इसमें डाल देंगे। यही है हमारी रेसिपी की मेन वजह। बहुत मज़े का बनाएगा ये आपके सालन को। आपका शोरबा इतना मज़े का होगा कि जब आप खाएंगे ना तो मुझे दुआएं देंगे। मैंने जब इसे ट्राई किया बनाया, इसकी खुशबू बहुत प्यारी थी धनियों की वजह से, और इसका जायका बिल्कुल डिफरेंट था बाकी आलू मटर और गोश्त के सालन से। आपने इसको लाजमन ट्राई करना है और इस चीज़ को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके बाद इस पॉइंट पे हम इसमें नमक शामिल कर रहे हैं। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना आप लोग खाते हैं उतना आप नमक इसमें डाल सकते हैं। फिर इसके बाद हमने इसको करना है अच्छे तरीके से मिक्स, और डाल देंगे हम इसमें पानी। मैंने यहाँ 2 गिलास पानी डाला है ताकि हमारा चिकन और हमारे आलू जो है वो अच्छे तरीके से गल जाएं। याद है कि हमने आलू जो थे हाफ़ कुक किए थे, मटर भी हाफ़ कुक किए थे। तो अब इस पॉइंट पे हमने पानी ज़्यादा डालना है ताकि ये कुक भी हो जाए और हमारा जो शोरबा है वो भी अच्छा वाला बन जाए। यहाँ देखिए 10 मिनट के लिए मैं इसका ढक्कन बंद कर दूँगी और 10 मिनट इसके लिए काफ़ी हैं। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह से सालन हमारा रेडी हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसकी खुशबू माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी और बहुत मज़े का सालन बना था, क्योंकि हमने जो आलू और धनिया इसमें मैश करके डाले हैं, जो लेमन डाला है ना, उसकी वजह से आपकी रेसिपी कमाल की बनने वाली है। रेसिपी अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए सालन रेडी हो चुका है। इसका कर देंगे हम ढक्कन बंद और गैस भी इसका बंद कर देंगे। 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे और उसके बाद आपको सर्व करती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह रेसिपी रेडी हो चुकी है। बहुत मज़े की है। पसंद आए तो लाइक करें।